टेक्नोलॉजी से गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे मगर किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। फितनतुल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को है उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर करार। गजा और लबनान में जंग बंदी का मुतालबा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी जोर दिया। स्मॉग हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। ये लोगों की जिंदगियों का मामला है। स्मॉग मौत है। मार्च में ही वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग की 10 साला मंसूबा बनाया। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी। दोनों शहरों में आइंदा जुम्मे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगाए जाने का इम्कान। हफ्ते से अगले इतवार तक तामीरात पर भी पाबंदी। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। स्मॉग के बाइस स्कूल मजीद एक हफ्ते तक बंद रहेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। स्मॉग किसी मुल्क का ज़ाती नहीं, आवाम की जिंदगियों का मसला है। इंसानी सेहत के लिए पाकिस्तान और भारत को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। स्मॉग ने लाहौर की फिजा को जहर आलूद कर दिया। सांस, अमराज कल्ब, अमराज चश्म और दीगर बीमारियों में खतरनाक हद तक इजाफा। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 11 परवाजें मनसूख। सुबह और रात के वक्त अहम शाहराहें मोटरवेज बंद रहीं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 56 दुकानें सील। पंजाब हुकूमत ने सूबे में स्मॉग की रोकथाम के लिए 5 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करके 2 अहकामात कलअदम करार दे दिए। ट्रायल कोर्ट को बरियत की दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी किया। इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के 3 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आइंदा हफ्ते 2000 से ज़ायद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। ऑडियो लीक कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मुकदमात भी शामिल। आईनी बेंच ने मज़ीद 4 केसेस निपटा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अदालत अब भी अज़खुद नोटिस ले सकती है। अब अज़खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। भारतीय हठधर्मी बरकरार, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखीर का शिकार। ICC ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया। पाकिस्तान ना जाने की ठोस वजूहात मांग ली। ICC ने पाकिस्तान हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ से भी आगाह किया। भारतीय इनकार पर नई टीम को शामिल किए जाने का इम्कान। भारतीय टीम ना आई तो ICC को $50 करोड़ का नुकसान होगा। इंडियन बोर्ड को $10 करोड़ के नुकसान का तखमीना है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतज़ामात की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन का 12,970 अरब का टैक्स हदफ पूरा करने की कोशिश तेज़ करने पर जोर। IMF मिशन के साथ सूबाई बजट सरप्लस के नज़रसानी शुदा आदाद-ओ-शुमार भी शेयर किए गए। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी VPNs बंद कराने के लिए PTA को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि दहशतगर्द VPNs का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस में भी मदद हासिल करते हैं। वो अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं।
وی پی این کو فحاشی توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے غیر قانونی وی پی این کو بند کیا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کے مطابق حکومت کو اختیار ہے کہ وہ برائی تک رسائی کا سدباب کرے۔ توہین آمیز مواد تک رسائی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا شریعت سے ہم آہنگ ہے۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی جیالوں کو شاباش، کہا عوام نے ایک بار پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر کے بلا امتیاز عوامی خدمت کو چنا۔ یقین ہے پیپلز پارٹی کے نو منتخب بلدیاتی نمائندے عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں احتجاج، پولیس کی شارع فیصل نرسری پر کارکنوں کو روکنے کی کوشش، ساؤنڈ سسٹم بند کرا دیا۔ مظاہرین سے خطاب میں منم ظفر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کرپشن، ڈاکے اور قبضے کا مجموعہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہ کر دیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی نے آمنہ قادر کو جیل اصلاحات کی ذیلی کمیٹی کا کوارڈینیٹر مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق آن لائن میٹنگ۔ اعلامیہ کے مطابق کوارڈینیٹر جیلوں کا دورہ کر کے جامع رپورٹ مرتب کریں۔ فوجداری نظام انصاف کی بہتری کے لیے تمام متعلقہ ادارے تجاویز پیش کریں۔ شیخ رشید صدر زرداری کے قتل کی سازش کے کیس میں اسلام آباد کی عدالت سے بری۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، ان حکمرانوں سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا، اب یہ خود کہہ رہے ہیں انڈے اور ٹماٹر پڑتے رہیں۔ زرعی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بنائی جائیں، اسموگ کے تدارک کے لیے 10 برس کی پالیسی بنانی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کی بیجنگ ماڈل دیکھ کر عدالت کی معاونت کی ہدایت۔ درخواستوں پر پنجاب حکومت کو آئندہ سماعت پر دوبارہ عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اربن فارسٹ پر کام شروع ہے۔ الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے بجٹ مختص کر دیا، جون سے پہلے الیکٹرک بسیں سڑکوں پر ہوں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اپیل پر نماز استسقاء کی ادائیگی۔ اسلام آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں نماز استسقاء کے بعد اسموگ کے خاتمے اور باران رحمت کے نزول کے لیے خصوصی دعا۔ علماء کرام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔